आयतन का मापन। इस वीडियो में आयतन का मापन, विभिन्न आकारों का आयतन, द्रवों का आयतन, अनियमित आकृति वाले ठोस आकारों का मापन, देखो खोजी, संपर्क दीदी आ गई। नमस्ते बच्चों। नमस्ते संपर्क दीदी। अरे वाह, आज तो सब नई क्यारियां बना रहे हैं। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था दीदी। मुझे आपसे एक जरूरी सवाल पूछना है। अरे अरे, लगता है मेरे आने से पहले ही सवालों का पिटारा तैयार है। पूछो सवाल। दीदी, कल रविवार की छुट्टी थी तो मैं अपने बुआ जी के घर गया था। उनके घर रोज एक दूध बेचने वाला व्यक्ति आता है। कल जब वो आया तो बुआ जी ने मुझे बर्तन देकर कहा कि 2 लीटर दूध ले आओ। तो फिर कौन सा सवाल तुम्हारे दिमाग में आया? उस व्यक्ति के पास न तो कोई तराजू था और ना ही कोई पैमाना, तो फिर उसने दूध की सही मात्रा कैसे मापी? और आपने कहा था कि द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं, तो ये लीटर कहाँ से आया? बड़ा ही मजेदार सवाल है ये तो। पहले इस काम को पूरा कर लो, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब बताती हूँ। ठीक है दीदी। अरे, ये ईंट तो इस जगह में पूरी आ ही नहीं रही। वो इसलिए क्योंकि इस ईंट का आयतन इस बची हुई जगह की तुलना में अधिक है। यहाँ पर आधी ईंट लगेगी। अरे हाँ दीदी, आधी ईंट तो इस जगह में सही से लग गई। अब ये आयतन क्या है दीदी, जिसके बारे में अभी आपने बात की? खोजी, इस आयतन में ही तुम्हारे सवाल का जवाब भी छिपा है। तुम सब अपने हाथ साफ करके जल्दी से कक्षा में चलो, वहीं पर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है दीदी। अब समझाइए दीदी, क्या है ये आयतन और मेरे सवाल से इसका क्या संबंध है? अच्छा, तो सबसे पहले अपनी कक्षा को ध्यान से देखो और बताओ कि यहाँ पर तुम्हें कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। कुर्सी, मेज और बेंच, किताबें, बैग, ब्लैकबोर्ड, चौक और डस्टर, है ना? हाँ, अब इस किताब को देखो बच्चों। इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ ही इसकी ऊंचाई या मोटाई को भी तुम सब देख सकते हो। तुम सबने जितनी भी चीजों के नाम बताए, सभी में ये होती हैं। हाँ दीदी, लंबाई और चौड़ाई के अलावा सबकी ऊंचाई या मोटाई भी है। मेरे इस ज्यामिति बॉक्स की भी। एक और बात बच्चों,
ये सभी वस्तुएं कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। जैसे तुम सब क्यारियों में ईंट लगा रहे थे तो उन्होंने भी स्थान घेरा। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। अंग्रेजी में इसे वॉल्यूम कहते हैं। इसका मतलब कि इस डस्टर ने जो स्थान घेरा है वो इस डस्टर का आयतन है। हाँ सवाली, वही आयतन है। बच्चों, आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। इसे मीटर क्यूब या एम क्यूब लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। इसे मापते किससे हैं संपर्क दीदी? बताती हूँ। तुम सबने अलग अलग आकार की वस्तुएं देखी होंगी। कोई घन के आकार की होती है तो कोई घनाभ के आकार की और कुछ गोल आकार की। इन सभी के आयतन को मापने के लिए कुछ गणितीय सूत्र निर्धारित किए गए हैं। घन और घनाभ ये कैसे आकार होते हैं दीदी? बच्चों, ऐसा आकार जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान माप की हो उसे घन यानी क्यूब कहते हैं और इस आकार की सभी वस्तुओं को घनाकार वस्तुएं कहते हैं। ऐसे समझ नहीं आ रहा दीदी, कोई वस्तु दिखाइए ना जो घनाकार हो। देखती हूँ मेरे बैग में कोई घनाकार वस्तु है या नहीं। मिल गई, देखो ये मेरा सूखे मेवों का डब्बा है। यही है घनाकार डिब्बा। मेरे पास भी है एक घनाकार वस्तु, ये देखो संपर्क दीदी, ये गिट्टा यानी डाइस भी तो घनाकार ही है ना? अरे वाह, शाबाश। अब तो तुम समझ गए ना घनाकार कैसा होता है। जी दीदी, अब हम समझ गए। बच्चों, क्योंकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है, इसलिए उसके आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होता है। यानी कि यदि किसी घनाकार वस्तु की भुजा 5 मीटर हो तो भुजा गुना भुजा यानी 5 को 3 बार गुना करके हम उस वस्तु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अब घनाभाकार वस्तुओं के बारे में भी बताइए ना दीदी। बच्चों, घन की ही तरह घनाभ यानी क्यूबॉइड की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन ये अलग अलग मापों की होती है। इस चौक के डिब्बे को देखो, ये एक घनाभाकार वस्तु है। तब तो ये डस्टर और किताब भी घनाभाकार ही हुए ना दीदी? इनमें भी तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग ही माप की है। अरे वाह सवाली, समझदार हो गई हो तुम। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र है दीदी? घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अरे वाह, ये तो घन के सूत्र के जैसा ही है। हाँ बच्चों, पर इसमें सभी माप अलग होते हैं, है ना? जानते हो बच्चों, घन भी समान भुजाओं वाला एक घनाभ ही होता है। इसलिए इन दोनों का ही आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके ज्ञात किया जाता है। समझे? हाँ दीदी। अब गोले यानी स्फीयर के आयतन के बारे में जानते हैं। गोलाकार वस्तुओं के बारे में तो तुम सब जानते ही हो ना, जैसे गेंद, कंचा आदि। लड्डू भी दीदी। हाँ सवाली, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 गुणा पाई गुणा त्रिज्या का घन। इसे 4/3 पाई r घन से भी निरूपित किया जाता है। इसी तरह बेलनाकार और कुछ अन्य आकारों की वस्तुओं के आयतन ज्ञात करने के लिए भी सूत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनके बारे में ज्यादा विस्तार से तुम्हें अगली कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। दीदी, आपने तो कहा था कि मेरे सवाल का जवाब भी मुझे मिलेगा, पर अभी तक तो नहीं मिला। हाँ खोजी, अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। द्रव पदार्थों जैसे पानी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को आयतन में मापकर बेचा जाता है। द्रवों के आयतन को लीटर में मापा जाता है। लीटर को
L द्वारा निरूपित किया जाता है। ओह अच्छा, लेकिन दीदी द्रवों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को कैसे मापते हैं? खोजी, द्रवों का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापकर नहीं किया जाता। उनके मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। हैं? कौन से बर्तन दीदी? तुम सब यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बच्चों, ये एक मापक बर्तन है जिसका उपयोग दूध को मापने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इसे मिल्क मेजरिंग कप कहते हैं। देखो, इस पर 500 ml लिखा है, यानी कि ये बर्तन इतने दूध को माप सकता है। उस दूध बेचने वाले के पास भी बिल्कुल ऐसा ही बर्तन था दीदी। इस बड़े बर्तन से कौन से द्रव का आयतन मापते हैं दीदी? इस बर्तन का उपयोग तेलों जैसे मिट्टी के तेल आदि को मापने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑयल मेजरिंग कैन कहते हैं। इस पर 5L लिखा है, यानी कि एक बार में इससे 5 लीटर तेल को माप सकते हैं। हाँ खोजी, सही समझे। अब इसे देखो, ये है मापक सिलेंडर यानी मेजरिंग सिलेंडर। इसका उपयोग प्रयोगशाला में द्रवों का आयतन मापने के लिए किया जाता है। और अंत में ये है मापक कप यानी मेजरिंग कप। इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा दवाइयों का आयतन मापने के लिए किया जाता है। दीदी, मापक सिलेंडर और मापक कप पर तो कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं। हाँ सवाली, इन्हीं की सहायता से हमें द्रव के सही मापन का पता चलता है। दीदी, हमें भी देखना है कि मापक सिलेंडर से द्रव का आयतन कैसे मापते हैं। ठीक है, तो चलो संपर्क भैया की टिंकर लैब में। वही बताएंगे तुम सबको मापक सिलेंडर का उपयोग करने का सही तरीका। अरे वाह, आ गए मेरे बाल वैज्ञानिक मुझसे मिलने। चलो तो प्रयोग शुरू करते हैं और सीखते हैं मापक सिलेंडर का उपयोग। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए 2 मापक सिलेंडर, पानी और पारा। सिलेंडरों की सतह पर मापन चिन्ह बिल्कुल साफ बने होने चाहिए। ऐसे सिलेंडर जिनके चिन्ह मिट गए हों, उनका उपयोग हमें नहीं करना है। सबसे पहले एक मापक सिलेंडर लेंगे और इसमें कुछ पानी डालेंगे। देखो बच्चों, सिलेंडर में पानी की सतह बिल्कुल गोलाई में बनी है। ये गोलाई बीच में से दबी हुई है और किनारों पर उभरी हुई है। अब हम इस पानी के आयतन का पाठ्यांक लेंगे। इसके लिए हमें आंख को पानी की दबी हुई सतह की बिल्कुल सीध में रखना है। देखो, ये पाठ्यांक है 60 मिलीलीटर। अब इसी तरह दूसरे सिलेंडर में पारा डालते हैं। अरे देखो, इसकी सतह भी गोलाई में है और अब की बार ये बीच में से उभरी हुई और किनारों पर दबी हुई है, यानी कि पानी की सतह से बिल्कुल उल्टी। अब इसका पाठ्यांक लेने के लिए हमें आंख को उभरी हुई सतह की सीध में रखना है। ये रहा पारे का आयतन 30 मिलीलीटर। तो बच्चों, इस तरह हम विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग द्रवों का मापक सिलेंडर द्वारा आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरे जाने का समय हो गया है, चलता हूँ। समझ गए ना आप कैसे उपयोग करते हैं मापक सिलेंडर का? हाँ दीदी। एक बात और बच्चों, किसी बर्तन को पूरी तरह भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता होती है, वो उस बर्तन की धारिता कहलाती है। अंग्रेजी में इसे कैपेसिटी कहते हैं। धारिता का SI मात्रक भी लीटर ही होता है। यानी कि अगर एक पतीले में 1 लीटर पानी डालने पर वो पतीला पूरा भर गया तो उसकी धारिता 1 लीटर हुई। बिल्कुल सही।
दीदी, आपने बताया कि घनाकार, घनाभाकार आदि आकारों का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र बनाए गए हैं, लेकिन यदि पत्थर का आयतन ज्ञात करना हो तो कैसे करूँगा? ये तो टेढ़े मेढ़े आकार का है। ऐसे आकार को अनियमित आकार यानी इर्रेगुलर शेप कहते हैं बच्चों। आओ एक प्रयोग से समझते हैं कि ऐसी वस्तुओं का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दीदी। इस प्रयोग के लिए मैं इस मापक सिलेंडर में 50 मिलीलीटर पानी भर लेती हूँ। तब तक सवाली, तुम इस धागे से इस पत्थर को बांध दो। बांध दिया दीदी। अब इस पत्थर को धागे से पकड़कर पानी में डुबाते हैं। देखो क्या हुआ। दीदी, पानी तो ऊपर चढ़कर 70 ml तक पहुंच गया। बच्चों, पानी के पिछले पाठ्यांक और अब नए पाठ्यांक में कितने ml का अंतर आया? 70 ml माइनस 50 ml यानी 20 मिलीलीटर का दीदी। यही इस पत्थर का आयतन है बच्चों। इसी तरह हम अनियमित आकृति वाले ठोस आकारों का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। समझे ना सभी अब आयतन के बारे में? हाँ दीदी। तो फिर अब मेरे सवालों के जवाब दो। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि आयतन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है दीदी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि मेरे पास जो ये रूबिक क्यूब है, ये कौन से आकार की वस्तु है? रूबिक? क्या नाम बताया आपने दीदी? रूबिक? रूबिक क्यूब सवाली। अरे दीदी, इसके तो नाम में ही इसका आकार छिपा है। रूबिक क्यूब। क्यूब यानी घन, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो इसका मतलब कि ये घनाकार है। शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि यदि एक घनाभाकार संदूक की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा? लंबाई 3 मीटर गुना चौड़ाई 2 मीटर हो गए 6 मीटर, और फिर 6 मीटर गुना ऊंचाई 1 मीटर भी 6 मीटर ही हुआ। संदूक का 6 मीटर आयतन होगा दीदी। 6 मीटर नहीं सवाली, 6 घन मीटर। बताया था ना, आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। अच्छा, ये बताओ कि प्रयोगशाला में द्रव का आयतन मापने के लिए कौन सा मापक बर्तन उपयोग में लाया जाता है? मापक सिलेंडर संपर्क दीदी। शाबाश बच्चों, तुम सबने बहुत अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।